श्रेष्ठ जनों से, भगवत मार्ग में जाने वाले से अथवा प्राणी मात्र के गहराई में जो ईश्वर है उसके नाते सांप बिच्छी सब से, पशु पक्षी से मित्र भाव से देखेंगे। जिनका आखिरी जन्म होता है उसमें ये सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ये वस्तु चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, भोग विलास से मुक्त मन रहेगा। उसको एकांत अच्छा लगेगा, मौन अच्छा लगेगा, संतों की शरण अच्छी लगेगी, भीड़ भड़ाका और सैर सपाटे में मन उबेगा तो समझो भगवान की कृपा हो रही है। संसार सागर से बहने के बदले अब भगवान की कृपा हमको किनारे ला रही है। अगर संसार में रुचि है, डॉलर कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, फिर मजे से रहना है, तो समझो उसको अभी ज्यादा दुख भोगना है। ऐसा मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, तो समझो उसको भी अहंकार को ठोकरें खानी है। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं है, निसंकल्प होना है। जैसे हरिओम बोलते तो कई मूर्ख लोग मशीन की नहीं बोलते रहते। हरिओम बोल के शांत होना है, हरि ओम, फिर थोड़ा शांत, फिर हरिओम। तो ये निसंकल्प अवस्था में जाना है। जितनी देर बोले कम से कम उसी की आधी देर शांत हो जाए, मैं परमात्मा में शांत हो रहा हूं, तो उसमें ये सद्गुण आ जाएंगे, आर्यता आ जाएगी। आर्यता माना सुधरा हुआ चित्त होगा। फिर उसको जरा जरा बात में रोकना रोकना नहीं पड़ता है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, अपने आप वो धर्म के अनुसार चलेगा। उसको बोलते हैं आर्यता है। मुक्तता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी और मैत्री, ये चार गुण आने लग जाए तो समझो कि हम भगवान के रास्ते ठीक जा रहे। अगर छल कपट है, क्रूरता है, किसी का बिगाड़ने का है, या इधर की बात उधर करने का है, धोखाधड़ी है, कपट है, तो अभी आर्यता नहीं आई। क्रूरता है तो अभी सौम्यता नहीं आई। किसी के लिए गांठ है तो गांठ आई तो अभी सौम्यता नहीं आई। ये हमारी पार्टी के हैं, फलानी पार्टी के, ये गांठ जो है वो सौम्यता वाले को नहीं टिकेगी। हृदय सौम्य कब हुआ कि किसी के लिए मन में नफरत नहीं, द्वेष नहीं। सौम्यता, आर्यता, मुक्तता, और मैत्री, ये चार गुण आने लगे तो समझो आपका आखिरी जन्म है। मौका मिले तो आकाश के तरफ देखते हुए ओम जप के जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और हे प्रभु, ये मैं आपको ही सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। गीता पढ़े तो प्रभु आप ही गीता के गायक है, आप ही को सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। और फिर ऐसा थोड़ा पढ़ के आकाश के तरफ देखे चुपचाप, तो निसंकल्प अवस्था आएगी। निसंकल्प अवस्था अगर आधा मिनट भी आती है तो बहुत काम करती। नींद न हो, विचार पर विचार न हो, मन सुन्न भी न हो, भगवत चिंतन करके भगवत भाव से आए। एक होता है एकाग्रता, एक एकाग्रता होता है, और दूसरा होता है ध्यान। तो एकाग्रता में वृत्ति एक में टिकानी होती है और ध्यान में वृत्ति भगवताकार की जाती। तो ध्यान में वो चिंतन होता है, भगवान सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप। शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया कि भगवान ये देवी देवताओं का जो शरीर होता है कि नहीं होता है। जैमिनी ऋषि ने और दूसरों ने बड़ी व्याख्या की, बड़े अध्ययन किया और निर्णय हुआ शास्त्रों में कि देवता का शरीर नहीं होता है। आप जिस देवता की भावना करते हैं तो फिर आपका ही वो चैतन्य
सर्वव्यापक सर्वसमर्थ उसी देवता का रूप लेकर प्रकट हो जाता। देवता कहीं बाहर से नहीं आता। देवता का शरीर नहीं होता है, लेकिन आप देवता का ध्यान करेंगे तो शरीर के बिना कहीं मन लगेगा नहीं। तो आप शरीर में, इसलिए शरीर वाले देवता की पूजा करते करते एकाग्रता और भाव लाएंगे तो फिर वही आत्मदेव वहां उस रूप में हो जाए। जैसे सपने में गाड़ी मोटर ये सब नहीं होते हैं, लेकिन जिसको दिख रहे हैं उसको उस वक्त सच्चा है, पास में बैठे हुए को कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे भावना के बल से वहां निद्रा के दोष से दिखता है, यहाँ भावना के बल से वो देवता वरदान देने को आ जाएंगे। वरुण, कुबेर, इंद्र, ये सब ये आत्मदेव की अथाह शक्ति है। तो निसंकल्प होने से उस आत्मदेव में सीधा जाएगा। बहुत ऊंची बात है। जो लोग संसार की बातें सुनते करते उसी में खपते, उनके वश का नहीं है ये। वो तो जन्मे मरे दुखी सुखी होके खप जाते। वो अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं समझते कि जीवन कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊंची सत्ता के साथ हम एकाकार ईश्वर के साथ हो सकते हैं। निगुणों को पता नहीं। वो संसार की बातों में, संसार की इच्छाओं में, संसार के वासनाओं में ही अपने को खपा देते। क्या करना, कितना खपे खपे, आखिर क्या? 2 रोटी खानी है और सब छोड़ के मरना है। ये खपे तो जो अंदर बैठा है परमेश्वर, अंदर इसीलिए बोलते हैं कि अंदर अनुभव होता है, बाकी है तो सर्वत्र। जैसे सर्वत्र आप हैं, लेकिन अनुभव तो जीव से ही होता है, मीठी वस्तु का, खट्टी वस्तु का। सर्वत्र आप है, लेकिन सुगंध का अनुभव तो नाक से ही होता है। ऐसे ही हृदय में ही अनुभव होता है, इसलिए बोलते हैं भगवान भीतर है। बाकी ऐसा नहीं कि भीतर कोई लड्डू में गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में तो लड्डू हो सकता है, लड्डू में गिलास नहीं होगा। तो हृदय में भगवान, तो हृदय बड़ा हुआ, भगवान छोटा हुआ। अंगुष्ट मात्र पुरुष, अंगुष्ट मात्र, तो इतना छोटा सा भगवान क्या कर लेंगे? बोले भगवान तो व्यापक है, लेकिन हृदय अंगुष्ट मात्र है, उसमें उसकी अनुभूति होती है। जैसे नाक की इंद्री एकदम सूक्ष्म है, नाक तो है लेकिन उसकी इंद्री, कान है उसकी इंद्री, तन्मात्रा खराब हो जाए तो सुनाई नहीं पड़ती। तो आंख नेत्र इंद्री नहीं है, तो गोलक है, नेत्र इंद्री सूक्ष्म है। ऐसे कान, ये कान नहीं सुनते, कान में कान इंद्री है सूक्ष्म। ऐसे ये डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो हृदय तो पंपिंग स्टेशन है, हाँ वो नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य का जो हृदय आकाश है, डॉक्टर चीर फाड़ के देख लें तो आपका किससे प्रेम है, किससे नफरत है, कितना पैसा है, वो हृदय में नहीं देखेगा, लेकिन आपके हृदय में भी है सब। तो सब विज्ञान से नहीं दिखता है, कुछ योग विज्ञान से दिखता है, और सबका सार आत्मज्ञान से दिखता है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की बहुत बहुत बड़ी भारी कृपा है। धन कमाना है तो कितने ही व्यक्तियों की खुशामद, कितनी मेहनत करो, फिर नाक को सुख दो, जीभ को सुख दो, काम बेकार के सुख में अपने को कमजोर करो। ये संसार का सुख यह है कि धोखे में ही अपने को खपा दो। इससे भक्ति भाव का सुख ऊंचा है। आप नासाग्र दृष्टि करके ध्यान करो तो ऐसी सुगंध आए कि दुनिया की सुगंध कुछ नहीं। ऐसे जीव तालू में लगा के ध्यान करे तो ऐसा रस आए कि दुनिया के सारे पदार्थ फीके हो जाए। ऊपर करो तो आपको ऐसे ऐसे देवी देवता सिद्धों के दर्शन हो जाए कि काम बेकार का आकर्षण कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें भी ये करो, वहां करो, फिर वो हुआ, फिर वह चला गया।
जैसे खाया, भोजन किया, घूमा, फिर मौका चला गया, ऐसे है। लेकिन आत्मज्ञान में एक बार पा लिया तो बस हो गई। अच्छा, तो जब बच्चा देखता है खिलौने को तो उसकी आंख, खिलौना और उसका अंतर्करण का चैतन्य की वृत्ति एक होती है, उसको खिलौने में मजा आया। लेकिन ज्ञानी समझेगा कि आंख एक साधन है, खिलौना एक साधन है, लेकिन जो मजा है वो आत्मा का है। ऐसे ही साधारण आदमी खाएगा हम स्वादिष्ट वस्तु तो जीभ और वस्तु और उसकी इच्छा एक हुई तभी मजा आएगा। जैसे शराबी कबाबी को शराब कबाब से मजा आता है, लेकिन वैष्णव को नहीं आएगा। तो इच्छा के अनुरूप वस्तु होगी, खाने की, सूंघने की, देखने की। इच्छा के अनुरूप हुई तो इच्छा शांत हो गई, तो चैतन्य का ही झलक पड़ता है। तो ज्ञानी जानता है कि मजा विषयानंद में भी आत्मा का है। और मूर्ख समझता है इससे मजा आया, इससे मजा आया तो दूसरे को क्यों नहीं आया। आपने कोई वस्तु खरीदी और बड़ा मजा आया, तो अगर वस्तु में मजा होता तो बेचने वाले को दुख होता। बेचने वाले को मजा आया क्योंकि उसकी नजर पैसे पे थी, उसको पैसा मिला तो मन शांत हुआ, तो मजा आत्मा का ही आया। तुम बिक्री करके कमाई करते न तो रुपयों से मजा नहीं आता, कमाई की वासना थोड़ी शांत हुई तो मजा चेतन का है। पत्नी पति के काम विकार से मजा नहीं आता, काम विकार की वासना थी और बहु वासना थोड़ी शांत हुई, थोड़ा मजा आया। थोड़ी देर के बाद तो मैंने 2 अनुष्ठान किए, मैंने 4 किया, अब मेरे को साक्षात्कार कराओ। तो इस साक्षात्कार की बात समझ लो तो साक्षात्कार होगा ना। अनुष्ठान ठीक है, साक्षात्कार की प्यास जगे। तो ये सब मान्यता का मजा है। मजा जहां से आता है उसका ज्ञान नहीं। उसका ज्ञान सुनकर उसमें स्थिति नहीं है, तब तक भटकता रहेगा जी। ज्ञान हो गए तो चुपचाप बैठेंगे तभी भी महापुरुष उस ईश्वर में एकाकार हो जाए। फिर उनके सामने आप चुप बैठे रहो, खा लिया हो आनंद आनंद, तो बस आपको भी वही असली मजा आने लगे। सौम्यता, मैत्री, आर्यता सब गुण अपने आप होने लगते। ईश्वर से, हम आत्मा से संसार की चीज चाहते हैं तो समझो अपने को खिलौनों में ही बहलाना चाहते। ईश्वर और आत्मा से असली चीज चाहते तो आप बस हो गए महापुरुष। अब कुछ लोग आते हैं तो संसार की बात लेके आते हैं, और कोई कोई आते समिति समिति तो बोले चलो प्रोग्राम। अरे भाई बंद कर दिए प्रोग्राम, प्रोग्राम का आग्रह छोड़ो। 65 साल हो गए, हम प्रोग्राम के लिए कोई आग्रह नहीं करो। बोले 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो क्या ठेका लिया है क्या जिंदगी भर तुम्हारे यहाँ आते रहने का। जो सार चीज चाहिए उसमें ठीक हो। कुछ लोग सोचते ध्यान करेंगे ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बनेगा, वो भी चक्कर में पड़ जाते। कहते मेरे को ये अनुभव हुआ, ये अनुभव। मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ। कोई अनुभव नहीं हुआ तो अनुभव करना कौन चाहता है। अब एक तो वेदांत की साधना करते और बोलते मेरे को कोई अनुभव नहीं हुआ, तो अनुभव जो भी होगा वो तो माया का होगा। अब तुम तो माया से पार होना चाहते और अनुभव करना चाहते माया का। तो ये सत्संग के द्वारा ही
शंकाएं समाधान होगा और चित्त शांत हो जाएगा परमात्मा। मेरे को अनुभव नहीं होता तो जिसको अनुभव नहीं होता उसको खोजो। किसको अनुभव नहीं होता? कौन अनुभव करना चाहता है? जो अनुभव करना चाहता है उसको खोजो। बस उसको खोजो, तड़प बढ़ा दो। तड़प बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मेरा खून पीना हो, कि वह अनुभव नहीं होता, मेरे को साक्षात्कार कराओ, मेरे को साक्षात्कार करो। ऐसे लोग, खून पीने वाले लोग, वो नहीं होता। अपनी अंदर अंदर तड़प होती। हमने कभी गुरु जी को तंग नहीं किया। हमारे गुरु जी को हमने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरे को अनुभव कराइए, कुछ कृपा करिए, नहीं करिए। वो तो सब जानते हैं। हम देखते थे तड़प है तो फिर जरा प्रसाद दे देते थे, अरे आनंद आनंद आता। जरा दृष्टि डाल देते तो ये आनंद आनंद हो जाता था। कोई अनुभव नहीं होता तो बार बार कैसे आते हैं? ये भी तो एक अनुभव है ना। अपनी मकान बंगला ये वो टीप टाप सब छोड़कर इधर आके पड़े हो तो ये अनुभव नहीं है कि कुछ अच्छा लगता है। कुछ सार चीज इधर है, वहां असार है। और अनुभव जो भी होंगे माया में होंगे, संसार के होंगे। अनुभव जिसको होता है वो कौन है? उसको खोजो तो साक्षात्कार। कुछ दिन ऐसे ही साधना में डूब, विचारों में खोया रहना पड़ता है। सेवा किया, फिर खोजे। सेवा में तत्परता है और स्वार्थ नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, तो कर्म योग बन जाएगा। भक्ति में संसार की चाह नहीं तो भक्ति योग बन जाएगी। ज्ञान में भी बाहर के अनुभव की इच्छा नहीं है तो ज्ञान योग बन जाएगा। मेरे को अनुभव हो, मेरे को अनुभव, तो मैं कौन हूं? खोजो। जितना गहराई से अंदर खोजते जाओगे उतना ही खोते जाओगे, और जिसको खोजते हो वही होते जाओगे। देवताओं का शरीर नहीं होता फिर भी होता है। जैसे सपने में कुछ भी नहीं होता फिर भी सपने के संकेत सच्चे होते हैं। कोई सपने इतने साल भर में सच्चे होते, कोई 6 महीने में, कोई 2 महीने में, 1 महीने में, कोई 15 दिन में, कोई तत्काल फल देता है। सपने का भी अपना विज्ञान है। हमने सत्संग में बताया हुआ है पहले। तो सपने में तो कोई अंदर शरीर तो कोई घुसा नहीं, लेकिन फिर भी संकेत मिला देवता का और हम उठ गए और ये ऐसी घटना घटी। जो बीमारी में और भय में स्वप्न आते हैं वे झूठे होते हैं। जैसे सीता जी को, राम जी को ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये स्वप्न सब झूठे होते। दुख के समय, भय चिंता के समय स्वप्न आते वो अपनी कल्पना होती। बीमारी में स्वप्न आते वो रोग का प्रभाव होता। बाकी का जो स्वप्न आता है पहले मुहूर्त में आता है तो स्वप्न का ऐसा प्रभाव पड़ता है, दूसरे मुहूर्त में आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव में प्रभात को आता है तो ऐसा प्रभाव पड़ता है। और काली वस्तुओं के सपने आते हैं, मृग चर्म, काला हिरण, काला घोड़ा आदि का स्वप्न आए तो कोई बुरा नहीं। बाकी कोई काली वस्तु दिखती है तो अमंगलकारक। ऐसे ये हड्डियां हैं सफेद या और कोई 2-4 अपवित्र चीजें हैं, वे छोड़ के बाकी सारी की सारी सफेद चीजों का स्वप्न आता है तो मंगलकारी। स्वप्न में लग रहा है कि मैं मर गया हूं तो लंबी आयुष्य होगी। स्वप्न में आपको सांप काटा है, आपकी बड़ी निंदा हो रही है तो आपका यश होने वाला है। और स्वप्न में आप बहुत सुख संपत्ति से मौज में है तो आपको दुख आने वाला है। तो स्वप्न में अंदर तो कोई चीज नहीं होती फिर भी उसका इस दुनिया में तो अस्तित्व होता है।
अस्तित्व हो के भी चला जाता है, लेकिन उसके जिसके आगे अस्तित्व होता है वो कभी नहीं गया। जो भी अनुभव आए आज तक के, जिसको आए वो कभी नहीं गया और अनुभव नहीं रहे। तो मन की भावना के अनुरूप हुई तो खुशी जहां से आई वो चैतन्य था, लेकिन खुशी के जो साधन थे वो बदल गए, चेतन वही का वही। अगर ईमानदारी से जिए तो 50 साल होने के पहले पहले संसार फीका लगेगा और ईश्वर प्राप्ति के लिए आदमी छलांग मारेगा। अगर आप बेईमानी से जिए हैं तो 50 साल भी बीत जाए और गुरु भी बोले भाई अब संकेल लो, तब भी आपका मन नहीं करेगा, संसार में पचते रहेंगे। 49 साल हो जाए तो विवेक वैराग्य तीव्र पकड़ेगा, भाई ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कोई सार नहीं। अगर 49 साल के बाद भी आपको संसार में ही लगा रहने की रुचि होती तो आपका व्यवहार धर्म युक्त नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं, ऐसा महापुरुषों का कहना। शास्त्र सम्मत वैराग हो तो सिद्धे 49 साल में आप व्यवहार शुद्ध हो तो 49 साल में आपको वैराग्य होना चाहिए। अगर उससे भी पुण्य ज्यादा है तो बचपन में ही वैराग्य हो जाएगा। ध्रुव को, पहलाज को, मीरा को। जब भगवान दूर फेंकना चाहते तो दुनिया का सुख सुविधा ऐश आराम दे दे, उसमें रुचि कर देगा। जब भगवान दूर करना चाहते, भगवान अपने नजीक करना चाहते तो ये सब तुच्छ लगेगा, फीका लगेगा। तो समझो भगवान की बड़ी कृपा है, तो अपना आर्य व्यवहार करना चाहिए, सज्जनता का, सौम्यता का, मित्रता का। भगवान की पाने की रुचि बढ़ जाए तो सारे सद्गुण आने लगते। प्राणायाम, जप और ध्यान करे तो सारे सद्गुण आर्यता आने लगती। लेकिन जो हेरा फेरी करते, चोरी करते, कूड़ कपट करते, उनकी मन की वृत्ति हल्की हो जाती, तो ध्यान, भजन और नियम भी नहीं कर सकेंगे। समझो नियम छूट रहा है तो बराबर कोई पाप ने जोर मारा है। ध्यान भजन का नियम छूट रहा है या सेवा में रुचि नहीं है तो समझो पाप जोर मार रहा है। सेवा कर्म योग है ना, रुचि नहीं होती तो पाप जोर मार रहा है। साधन भक्ति योग है, रुचि नहीं हो रही है, नियम नहीं कर रहे तो पाप जोर मार रहा है। ऐसों का पतन हो जाता। जब ध्यान और सेवा में रुचि नहीं होती तो समझ लो उस आदमी को कई योनियों में, पशु योनियों में घोड़ा बनकर गाड़ी खींचनी है, बैल बनकर बैलगाड़ी खींचनी है, कुत्ता होकर भौंकना है, गधा होकर रेंकना है, हाथी होकर सूंड के द्वारा सूंघना है, यक्ष गंधर्व होकर भटकना है उसको। सेवा में, साधन में रुचि नहीं है तो समझो उसकी संसार में रुचि है, प्रमाद में रुचि है, आलस्य में रुचि है, तो पतन उसका अवश्यंभावी हो रहा है। तो भगवान को पुकारे, भगवान का नाम ले, हे भगवान दया कर, सद्बुद्धि दे, मेरी रुचि बुरे में हो रही है, पतन में हो रही है, तो सद्बुद्धि दे, तेरी स्मृति दे। और फिर मैत्री करे, जिनकी भगवान में रुचि उनसे मित्रता करे, नियम निष्ठा बढ़ा दे, प्रार्थना और नियम निष्ठा बढ़ा दे तो दोष निकल जाएगा। जितना टेलीफोन से इधर उधर दुनियादारों का संबंध होता है उतना साधक संसार में बढ़ता है। ये सेल्यूलर आने से सुविधा तो हो गई, लेकिन मानवता का पतन भी बहुत हुआ। मानव ज्यादा अशांत हो गया।
टीवी टेलीफोन ने मनोरंजन और सुविधा तो कर दी, लेकिन वो जो समय बचता है फिर आदमी भोग विलास में लगा देता है। वो अगर ईश्वर चिंतन में लगा, टेलीफोन का फायदा उठा के आने जाने का समय बचा, तो वो समय अगर अंतर्मुख में लग जाए तो कल्याण हो जाए। आज तो जो लल्लूपन जो छोरे भी लेके फोन घूमते, सबको फोन की आवश्यकता पड़ गई बहिर्मुख होने की। पहले ही बहिर्मुख होने के साधन बहुत है, और पैसे दे के हो तो वो चिंतन करे और रिंग बजी तो चिंतन छूट गया, माला कर रहे रिंग बजी। पूर्व काल में बड़े बुजुर्गों के पास कहाँ थे सेल्यूलर और कहाँ थे लैंडलाइन वाले फोन। अपने लोगों से ज्यादा उनका हौसला बुलंद था, आयुष अच्छी थी। फोन के बिना नहीं चलेगा, टीवी के बिना नहीं चलेगा, अब आगे मन ईश्वर के बिना नहीं चलेगा, ऐसा क्यों नहीं समझता। टीवी फोन शरीर सब, और तुम्हारा चैतन्य ना हो तो मुर्दा करके जला देंगे। जिसके बिना नहीं चलता उसका प्रीति नहीं, उसका ज्ञान नहीं, उसके लिए साधना नहीं। कैसी विडंबना है। जो सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सारे सुखों की सारे ज्ञानों की खान है, उसके लिए शांत होना बुद्धिमान। श्री कृष्ण कहते देवी हेषा गुणमयी। ये माया किसकी है कि मुझ देव की है, चैतन्य की। किसकी है बोले देव की। कैसी है बोले गुणमयी, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कोई तो आलस्य निद्रा शराब कबाब पाप ताम में ही सुख ढूंढ रहा है, और उसको ऐसा मिले ऐसा भोगू, वृत्ति शांत होती तो सुख तो वहीं से आता है, लेकिन वो नीचे गिरता जाता है। कोई रजोगुणी वृत्ति खाओ और खिलाओ, जियो और जीने दो। धन मकान बढ़िया बना है लोगों ने, गाड़ी बढ़िया, इज्जत आबरूई, लेकिन किसकी गाड़ी और कब तक ये नहीं समझेगा। ये रजोगुण में फंसा है। और यश मिला तो और यश, धन मिला तो और धन, संसार से कोई सुख मिला तो और तेजी से सुख में गिरेगा, फिर फैम हो जाएगा। फिर समझेगा कोई सार नहीं। फिर महीने 15 दिन के बाद वही तमाशा घुस के देखेंगे, चाहे 100 जूता खाए। तो कोई भी नियम ईमानदारी से ले ना, तो नियम भी अपनी रक्षा करता है और आदत बन जाती है अच्छी। बुरी तरह से देखते तो बुरी आदत बन जाती, विकार की नजर से देखते तो आदत भी ऐसी बन जाती। जब वो रुचि भगवान में होती है तो फिर देखना तो ज्यादा महत्व ही नहीं रखता। ईश्वर में रुचि हो जाए तो जितना जितना विकारों में, बेईमानी में, बदमाशी में सावधान रहेंगे, उससे मन को बचाएंगे, सावधान रहेंगे, उतना ईश्वर में रुचि होगी। और जितना ईश्वर का सुख मिलेगा उतना उस विकारों से फिसलने में रक्षा होगी। सत्वगुण बढ़ेगा। सत्वगुण बढ़ गया तो अदृश्य होने की शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति, लोकांतर के रहस्य को जानने की शक्ति, और थोड़ा सा गुरु का उपदेश मिलते ही आत्मज्ञान हो जाता। सत्वात् संजायते ज्ञानम। अब खान पान का ठिकाना नहीं, रजोगुण है, संसार का चिंतन है, इसीलिए गुरु को रोज उपदेश देना पड़ता है। तो थोड़ा 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 रंग लगते 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 हो जाएगा। जैसे उर्वर भूमि होती है तो बीज बो दिया, 1-2 बारिश का पानी पिला दिया, हो गया। लेकिन राजस्थान में तो खूब बरसे तब हरियाली हो गई। तो ऐसे ही हम लोगों का अब कल युग में राजस्थानी दिल हो गया है, मतलब रेतीला
उर्वर भूमि नहीं रही कि थोड़ा उपदेश मिला और चल दिया। रोज उपदेश सुना, फिर क्या हाल है, कहाँ से आए, कैसा है, ऐसे वैसे। आयुष्य नाश हो रही है, जिंदगी के दिन बीत रहे, जो संभाला है वो भी साथ में नहीं चलेगा, फिर भी और खपे 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 में खप रहे। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन का आज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज। शरीर भी छोड़ के जाते, घर भी छोड़ के जाते, धन भी छोड़ के मरते, राज भी छोड़ के मरते, फिर भी दूसरे उसी में लगे। इसी का नाम माया है। जो मिट जाने वाली चीजें उसी में लगे, जो मौत के बाद भी आपका साथ नहीं छोड़ता और अमिट है, उस ईश्वर को खोजो तो मिटने वाली चीजों में आपकी आसक्ति नहीं होगी, फिर बढ़ाने की रुचि नहीं होगी, घटाने का दुख नहीं होगा और भोग नहीं होगा। उन वस्तुओं से आपका योग होता जाएगा।